आखिर क्या है जीवन और मृत्यु का वास्तविक विज्ञान? यहाँ भी होती है विकास से विघटन तक की प्रक्रिया। हर किसी का जन्म होता है तो उसे एक दिन मौत के आकोश में जाना ही पड़ता है। अगर इस जिंदगी और मौत के बीच के सफर में क्या अहम होता है? मौत का वास्तविक विज्ञान क्या है और किस तरह यहाँ भी विकास से विघटन तक की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 30 की उम्र में इंसानी शरीर के विकास में ठहराव आने लगता है। 35 साल के आसपास लोगों को लगने लगता है कि उसका शरीर अब कुछ गड़बड़ करने लगा है। इसकी वजह यह है कि 30 साल के बाद हर दशक में हड्डियों का द्रव्यमान 1% कम होने लगता है। 30 से 80 साल की उम्र के बीच इंसान का शरीर 40% मांसपेशियां खो देता है। जो मांसपेशियां बचती हैं, वे भी कमजोर होती जाती है और शरीर में लचक कम होती चली जाती है। जिंदा प्राणियों में कोशिकाएं हर वक्त विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। यह हम सभी ने पढ़ा है। यही वजह है कि बचपन से लेकर जवानी तक शरीर विकास करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं के विभाजन में गड़बड़ी होने लगती है। उनके भीतर का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है और नई कमजोर या बीमार कोशिकाएं पैदा होती हैं। बीमारियों का होता है बहाना, लापरवाही से बढ़ती है मुश्किल। कहते हैं कि मौत को बहाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह होती है। हमारी गड़बड़ डीएनए वाली कोशिकाएं कैंसर पैदा करती हैं या फिर दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे रोग प्रतिरोधी तंत्र को इसका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो इस विकास को प्राकृतिक मानता है। धीरे धीरे यही गड़बड़ियां प्राणघातक साबित होती हैं। आराम भरी जीवन शैली के चलते शरीर मांसपेशियां विकसित करने के बजाय जरूरत से ज्यादा वसा जमा करने लगता है। वसा ज्यादा होने पर शरीर को लगता है कि ऊर्जा का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लिहाजा शरीर के भीतर हार्मोन संबंधी बदलाव आने लगते हैं और ये बीमारियों को जन्म देते हैं। प्राकृतिक मौत और असामान्य। प्राकृतिक मौत शरीर के शटडाउन की प्रक्रिया है। मृत्यु से ठीक पहले कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। आम तौर पर सांस पर इसका सबसे जल्दी असर पड़ता है। स्थिति जब नियंत्रण से बाहर होने लगती है तो दिमाग गड़बड़ाने लगता है। सांस बंद होने के कुछ देर बाद दिल काम करना बंद कर देता है। धड़कन बंद होने के करीब 4 से 6 मिनट बाद मस्तिष्क ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। ऑक्सीजन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। मेडिकल साइंस में इसे प्राकृतिक मृत्यु या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मृत्यु के बाद हर घंटे शरीर का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरने लगता है। शरीर में मौजूद खून कुछ जगहों पर जमने लगता है और बदन अकड़ जाता है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक त्वचा की कोशिकाएं मौत के 24 घंटे बाद तक जीवित रह सकती हैं। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया भी जिंदा रहता है। ये शरीर को प्राकृतिक तत्वों में तोड़ने लगते हैं। मौत को टालना संभव नहीं है, क्योंकि इसे आना ही है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखकर इसके खतरे को लंबे समय तक टाला जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्याप्त पानी पीना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, अच्छा खान पान और अच्छी नींद ये बेहद लाभदायक तरीके हैं।